जय हिंद प्यारे साथियों। आज एजीटीए की डीवी का जो फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एफिडेविट कहाँ लगाने हैं, हर एक चीज़ को वन बाय वन करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए होंगे तो छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही योगदान रहता है, ज़रूर अपना साथ दीजिएगा। चलिए समझते हैं कि क्या करना है और कैसे फिल करना है। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? अच्छा, एक दो चीज़ को और समझ लेते हैं इसको भरने से पहले कि देखो, सबसे पहले ना ये समझो कि दो तीन चीज़ों को अपने अपने साइज के अनुसार आप लोग पहले ही से अपडेटेड रख लो। पहला है फ़ोटो। फ़ोटो के लिए क्या मैंडेटरी है? आपका फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ में होना चाहिए, ये सबको पता होगा। पासपोर्ट साइज़ मतलब इस तरह का पासपोर्ट साइज होना चाहिए। दूसरी बात क्या मैंडेटरी किया गया है? दूसरी मैंडेटरी किया गया है कि जो फ़ोटो की साइज़ है वो 50 से 100 के बीच में हो। कितना होना चाहिए? 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तीसरा क्या मैंडेटरी किया गया है? जो भी पीडीएफ फाइल्स हैं, जो भी मान लो तुम्हारा मार्कशीट है, एफिडेविट है, ये सब के सब कैसे होना चाहिए? पीडीएफ फाइल होना चाहिए। और पीडीएफ फाइल में कितना होना चाहिए? 200 से लेके 200 केबी से लेके 2 MB के बीच में होना चाहिए। मर्ज करके भी, जैसे मान के चलो कि तुम्हारा अंक पत्र और मतलब कि तुम्हारा सर्टिफिकेट और डिग्री अलग अलग है, तो दोनों को मर्ज करके जो एक बनाओगे उसकी भी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसकी साइज़ तुम्हारी 200 KB से कम नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। दूसरा चीज़ है कि जो तुम्हारा 10th और 12th का है सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है, उसको मर्ज करके बनाना। अगर अलग अलग मिला होगा तो 2014 के बाद के जो पास आउट होंगे उनको एक ही मिलता था, जो उसके पहले जो पास आउट है उनको 2 मिलता था, तो जो 2 मिलता था उसको मर्ज करके बनाना, जिनको एक ही मिलता था वो एक ही लगाएंगे। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर का क्या करना है? डिग्री का देखो, सारे 8 सेमेस्टर का तुम्हारा जो मार्कशीट होगा और जो तुम्हारी डिग्री होगी, ठीक है, 8 सेमेस्टर की जो तुम्हारी मार्कशीट होगी और जो तुम्हारी डिग्री होगी, उन सबको मर्ज करके एक ही फाइल बनाना और 2 MB से ज़्यादा मत बनाना। यह तो हो गया मैंडेटरी बातें, यह हो गया तुम्हारी मैंडेटरी बातें। अब हम समझते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप का कार्यक्रम आगे करना है, उसको देखते हैं। चलो, स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में तुम जाओगे तो वहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट यूपीटीपीएलएस की वेबसाइट ओपन करोगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट का एक पोर्टल ओपन हो गया। कभी वेबसाइट ओपन करो जाके, उसमें देखोगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया। वहाँ पर अपना क्या करोगे? रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, OTP से अपने आप को वेरीफाई करोगे। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, नो योर स्टूडेंट पे जाकर टिक करना, वहाँ अपना नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करना, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना कि तुम्हारा एजीटीए का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, फिर वापस आना, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना। उसके बाद यहाँ OTP डालना, OTP से वेरीफाई करना। देखो, OTP मेल पे भी जाएगा, मोबाइल पे भी जाएगा, दोनों में से जो तुम्हारे पास है। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर चूज करना। मान लो मोबाइल नंबर अभी बंद किए हो, बंद है किसी वजह से, तो मेल ID चालू होगा। दोनों का चालू नहीं है तो DB कराना ही मुश्किल तुम्हारा है। ठीक है, ये दोनों में से कोई OTP लेना, OTP से अपने आप को वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के बाद अगला डैशबोर्ड आएगा डिक्लेरेशन करने के लिए। इन सबको पढ़ लेना, आपकी मर्जी है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। जो भी डिक्लेरेशन लिखा होगा ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा, तो मैंने अपना बनाया तो बता रहा हूँ, मैं इमेज लेकर उसको अलग से PPT बनाया हूँ। तो डिक्लेरेशन जो आएगा उसको देख लेना। डिक्लेरेशन पढ़ने बाद ऐसे आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन पे चेक मार्क करना। बिना चेक मार्क किए एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, चेक मार्क करना। जैसे ही चेक मार्क करोगे तो उसके बाद आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक टच करना और तुम अगले साइड मतलब कि अंदर इंटर कर जाओगे। ठीक है, जैसे ही अंदर इंटर करोगे उसमें तुमको 5 सेक्शन मिलेंगे अलग अलग। पांचों सेक्शन को 1 बाय 1 समझाता हूँ। पहला सेक्शन रहेगा बेसिक डिटेल्स के बारे में, यहाँ आपको फोटो अपलोड करना है। बाकी चीज़ आपका पहले से वो डाटा फेच कर लेगा। देखो, लगभग 80 से 90% डाटा फेच करके रखा है यूपीटीपीएलएस। जब DB कराओगे तो सारे डाटा तुम्हारे सामने तुमको दिखेंगे। तुम्हें क्या करना है कि बस उसमें वेरीफाई करना है कि डाटा तुम्हारा सही है कि नहीं सही है। यहाँ पर आएगा तुम्हारे पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्म स्थान, सब कुछ आएगा, चेक कर लेना। अगर तुम इन मैरिड हो, देखो ध्यान रखना, अगर तुम पहले मैरिड नहीं थे लेकिन अब मैरिड हो गए हो तो यहाँ पर मैरिड के जगह पे क्या कर दोगे? यस कर दोगे। यस करके अपने मतलब लड़की हो तो हस्बैंड का नाम रख देना और लड़के हो तो अपनी वाइफ का नाम लिख देना, बस। और कुछ उससे दिक्कत नहीं होगा। ये मत सोचो कि फॉर्म फिल करते समय हमारा यस, हम शादीशुदा नहीं थे, अब शादीशुदा हो गए तो क्या करें, अब शादीशुदा हो गए तो अब यस कर दो, पहले नहीं थे तो पहले नो किए थे, उससे दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात, यहाँ जो फोटो फिल करना है, फोटो के लिए वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फोटो इसी तरह का होना चाहिए, जो ये तुम फोटो देख रहे हो इतना ही साइज में होना चाहिए। यानी कि 75% तुम्हारी ठुड्डी दिखनी चाहिए और 25% तुम्हारी ठुड्डी से नीचे का दिखना चाहिए। ठुड्डी समझते हो ना? 75% तुम्हारी ठुड्डी दिखनी चाहिए और 25% ठुड्डी के नीचे, यानी गर्दन और उसके नीचे वाला पार्ट। इस तरह से तुम्हारे फोटो का रेशियो होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आएगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में तुम अपना पासिंग ईयर, कौन से बोर्ड से हो, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, अपना पूर्णांक, ऑब्टेन मार्क्स, इतना लिखोगे।
सब्जेक्ट में तुम्हारे हाई स्कूल में जितने सब्जेक्ट थे 5 सब्जेक्ट रहे होंगे, 5 सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट रहेंगे, 6 सब्जेक्ट नाम लिखना। इंटरमीडिएट में भी उसी तरह से करना, ग्रेजुएशन में भी उसी तरह से करना, पीजी के लिए भी आगे बताएंगे, आगे बने रहो। देखो पासिंग ईयर डालना, बोर्ड सेलेक्ट करना, ठीक है। अंक का प्रमाण पत्र में जो तुम्हारा रोल नंबर है उसको डालना, या प्रमाण पत्र संख्या डाल देना, दोनों को ही डाल दो। जितना तुम्हारा पूर्णांक है और जितना प्राप्तांक है ये फिल कर देना। जैसे पूर्णांक और प्राप्तांक फिल करोगे वो ऑटोमेटिक फेच करके तुम्हारा परसेंटेज बना दे, तुम कितने परसेंटेज से पास आउट हुई हो, इसको ऐड कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद इंटर हाई स्कूल के बाद तुम्हारा है ग्रेजुएशन में। अब देखो जैसे मान के चलो कि एग्रीकल्चर में कुल मिला के 56 से 64 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। 56 से लेकर 64 सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं पूरे 8 सेमेस्टर में। तो 8 सेमेस्टर के नाम तो लिखोगे नहीं, तो यहाँ पर लिख देना ऑल बीएससी एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। जो सब्जेक्ट एरिया है वहाँ पर लिख देना ऑल बीएससी एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट, क्योंकि तुम 64 सब्जेक्ट का नाम लिख ही नहीं पाओगे, उसमें इतना स्पेस रहता ही नहीं है, वो क्या मतलब फिर 2-3 लिखोगे फिर गड़बड़ी आ जाएगा। इसलिए ऑल बीएससी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट साइंस लिख के टाइप कर देना, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम है वहाँ पर लिख देना, पासिंग ईयर लिख देना, ठीक है। उसमें इशू डेट लिख देना, टोटल मार्क्स आफ्टर मार्क्स लिख देना। अच्छा टोटल मार्क्स आफ्टर मार्क्स तुम्हारे डिग्री पे होगा फाइनल, तुम्हारा टोटल मार्क्स और जो तुम्हारा प्राप्तांक है तुम्हारे डिग्री पे लिखा होगा, ठीक है। तो डिग्री पे वहाँ से तुम उसको पढ़ लेना और वहाँ से लिख के उसको फेच कर देना, ठीक है। वो तुमको फिर सेव कर देना है। चलो आगे, अब तुम्हारा आता है चौथा स्टेप। अब चौथे स्टेप में क्या करना होता है, तुमको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन करना। स्कैन करोगे तो वो जूम करने पर फटता नहीं है, उसमें एक एक डाटा कंटेंट अच्छे से दिखता है। स्कैन करो, स्कैन करने के बाद स्कैन कॉपी को पहले अपने मैनुअल देखो कि सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद उसको अपलोड करो। अपलोड करने के बाद कंप्लीट वाला ऑप्शन आएगा, कंप्लीट हो गया, अपलोड हो गया, मतलब कि साइज में रहेगा, अपलोड हो जाएगा। फिर व्यू जरूर करना, कुछ भी मतलब मिस मत करो, एक एक चीज़ को फिर मतलब वीडियो फॉरवर्ड करके मत देखो, एक एक बात को ध्यान से सुनो। व्यू जरूर करना, व्यू नहीं करोगे गड़बड़िया जाओगे, व्यू जरूर करना। व्यू करके उसके बाद देखना कि तुम्हारा व्यू करने जूम करके देखना तुम सारे डाटा पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। उसके बाद इंटरमीडिएट ऐसे अपलोड करना, कंप्लीट हो जाएगा। व्यू करना, व्यू करने के बाद सेव करना, उससे पहले सेव मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारी डिग्री। अब डिग्री में तुम्हारा क्या है, देखो सबका क्या है कि सर्टिफिकेट जितने भी बच्चे पढ़े लिखे होंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, कुछ लोग का ईयरली होगा, ईयरली वालों का 4 डिग्री होगा, 4 डिग्री और एक सर्टिफिकेट होगा यानी 5। और जो सेमेस्टर वाइज होंगे उनका 8 डिग्री और एक होगा फाइनल, तो वह डिग्री अब मतलब 8 सर्टिफिकेट और 1 डिग्री। तो मिला के तुम्हारा जितना भी डॉक्यूमेंट है उन सबको मर्ज करके एक ही पीडीएफ बनाओगे, ठीक है, एक ही पीडीएफ बनाओगे। और एक बात ध्यान रखना, एक एक चीज़ को स्कैन कर करके डिग्री को स्कैन करके फिर मर्ज करके बनाना। उसमें से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट बिना स्कैन किए मर्ज मत करना। बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ, साइबर कैफे से जाके काम कराना, घर पे बैठ के मोबाइल से करने गलती मत करना, टैब से करने गलती मत करना। लाइफ की बात है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, समझ गए। अपने फ़ोटो को किसी कैमरा वाले शॉप भैयागंज जाकर कैमरा से फ़ोटो खिंचवाओ, अपनी डिग्री को सारा ले जाकर स्कैन कराओ, स्कैन कराने के बाद उसकी फ़ाइल उसी से बनवाओ, फाइल को फिर से देखो, मैन्युअली क्रॉस चेक करो। और हो सके कोई भाई बहन साथ में खाली हो उसको साथ लेके जरूर जाना, ताकि क्रॉस वेरीफाई करने वाला कोई एक और रहेगा, एक भी गलती नहीं होगी। एक एक अंक को 10 बार पढ़ो, आधा घंटा लग जाए, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारा डीबी है, इसमें गलती करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। आयोग साफ बोल दिया है कि जो भी मान्य किया जाएगा ऑनलाइन डीबी मान्य किया जाएगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं मान्य किया जाएगा। माथा पीटते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, मेरी बात समझ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ पर फाइल को चूज करना, अपलोड करना, ठीक है। अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर व्यू कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना। अधिमान अर्हता में देखो, अधिमान अर्हता में अगर आपने एनसीसी किया होगा, बी सर्टिफिकेट होगा तो यस कर देना, यस करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, यस नहीं करोगे तो यहाँ कुछ मत छेड़खानी करना, आगे बढ़ जाना। अगर तुमने 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में वर्क किया है, उसका सर्टिफिकेट होगा तो यस करना, सर्टिफिकेट लगा देना। यह तुमको तब फायदा मिलता है जैसे मान लो तुम्हारा नंबर और किसी एक भाई का नंबर बराबर है, उसके बाद क्या होता है कि तुम दोनों में से अधिमान अर्हता जिसके पास रहता है उसको वरीयता दी जाती है। ये चांस होता है, इसीलिए कभी कभी काम देता है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो नो कर, उसको छेड़खानी मत करो, आगे चुपचाप बढ़ जाओ, ठीक है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे, मतलब हमको लगता है कि
जितना इश्यू इस डिपार्टमेंट में होगा उतना इश्यू कहीं पर नहीं है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला होता है तुम्हारा डोमेसाइल सर्टिफिकेट। डोमेसाइल का मतलब है कि देखो उस समय पहले डोमेसाइल नहीं लिया गया था, अब तुम्हारे पास होगा, पहले नहीं लिया गया था तो अब होगा। तो उसको इश्यू अथॉरिटी, किसने अथॉरिटी, जैसे तहसीलदार है, एसडीएम है, उसका नाम लिखो, इश्यू डेट लिखो, सर्टिफिकेट नंबर लिखो, अपलोड कर दो। देखो इसमें कोई इश्यू नहीं है कि तुम्हारा यह पहले का बना है या बाद का बना है, क्योंकि उसने निवास प्रमाण पत्र के बारे में पहले कुछ भी नहीं कहा था। निवास प्रमाण पत्र से बस जैसे तुम अभी भर रहे हो नहीं भर रहे हो, कोई इश्यू ज़्यादा नहीं होने वाला है। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में ध्यान रखना इश्यू अथॉरिटी किसने इशू किया है, इस चीज़ को उसमें क्रॉस वेरीफाई कर लेना। उसमें लिखा होता है किसके द्वारा यह निर्गत किया गया है, तहसीलदार द्वारा, एसडीएम द्वारा, जिसके द्वारा दिए लिखा गया होगा वह सही से लिखना। इसमें गलती आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, तुम जब ओपन करोगे तो 5 सेक्शन में खुलेगा, पाँचों सेक्शन में देखना जहाँ जहाँ स्टार होगा उसको भरना मैंडेटरी है। बाकी नहीं भरोगे तो एक बार दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ स्टार लगा है उसको भरना एकदम एकदम 100 to 100% मैंडेटरी है। उसके बिना आपका फार्म ही अपलोड नहीं होगा, सीधे समझ लो, फार्म ही अपलोड नहीं होगा, अपलोड करते रहो दिन भर, ठीक है। इशू अथॉरिटी चेक करना, इशू डेट सही से रखना, ठीक है। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना। सर्टिफिकेट नंबर मैं फिर बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट नंबर में एक भाई का मैसेज आया था कि सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिए हैं। सर्टिफिकेट नंबर कैसे गलत डाल सकते हो भाई, उसको तो कम से कम वेरीफाई करो। उन्होंने कहा, फिर मैसेज आ रहा कि सर वो मेरे साइबर कैफे ने गलत डाल दिया। क्या मजाक वाली बात है, फार्म आपका फिल हो रहा था या साइबर कैफे वाले फिल हो रहा था? आपका फार्म फिल हो रहा है तो कम से कम आपका नहीं जिम्मेदारी बनता कि आप बैठे क्रॉस वेरीफाई करो। उसको तो पैसे कमाने हैं ना, उसको जॉब थोड़ा लेने हैं। ध्यान रखना अगली बार, इस बार तुम लोग ध्यान रखना कि ऐसी कोई गलती ना हो, ठीक है। चलो अब आता है फार्म 6, स्टेप 6 में फार्म में सबसे मेन क्या है, एफिडेविट है। क्या है, एफिडेविट है। अब चलो मैं तुम्हें एफिडेविट के बारे में बताता हूँ, जो थंबनेल में भी लगा हुआ है। एफिडेविट जितने भी हैं सारे के सारे लिया के तुमको ये डॉक्यूमेंट नंबर 10 में ही भरने हैं, समझ गए, सबको 10 में ही भरने। कहीं यह नहीं कि तुम्हारा हाई स्कूल का अगर प्रॉब्लम है तो हाई स्कूल का डिग्री और उसके संगे एफिडेविट को मर्ज करके अपलोड कर दिया, हो जाए काम। ऐसा नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे, तुम्हारा हो सकता है कि डीवी कैंसिल कर दे। तुमको एफिडेविट सिर्फ 10 में ही अपलोड करना है, ठीक है। जो 10 नंबर है उसमें ही एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट में अपलोड करते समय तुमको रीजन लिखना है कि 10 के मार्कशीट में नाम मिसमैच है, क्लास 12 के मार्कशीट में पापा का नाम मिसमैच है, या जो जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर लिख के यहाँ पर तुम अपनी एफिडेविट को एक साथ अपलोड कर देना, समझ गए। एक बात को ध्यान रखना। और एफिडेविट मान्य किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा या ये आयोग के ऊपर डिपेंड है। जिनका भी एफिडेविट लग रहा है, एफिडेविट ध्यान रखना, देखो इसी तरह से एफिडेविट बनता है। मैंने एक सैंपल लगाया है, ये गवर्नमेंट की एक मतलब नोटरी लगती है और गवर्नमेंट का कॉपी होता है। तो एफिडेविट एकदम ओरिजिनल बनवाने, नहीं कि अपने हाथ से लिख के ठप्पा मरवा दिए तो काम हो गया, ऐसे नहीं होता। ऐसे इस तरह से नोटरी बनवा के एफिडेविट बनवाते हैं, ध्यान समझना ये बात को। तो इस तरह से एफिडेविट बढ़िया से बनवा के, बढ़िया से एक कागज बनवा के कोशिश करना एसडीएम या डीएम से, गजेटेड ऑफिसर से नोटरी करो अथवा अपना स्टैम्प करवा लेना। उसके बाद यहाँ पर सब अपलोड कर देना। अब यह मान्य होगा नहीं होगा यह आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। आयोग ने साफ बोल दिया है कि यह आयोग के अंदर विचाराधीन रहेगा। इसका मतलब एफिडेविट जिनका जिनका लगा है, अब यह समझ के रखिए कि अब आयोग अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका एफिडेविट तो आपका डीवी कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलो अब आते हैं मैं यह बताने के लिए, जब इतना तुम भर के आओगे नीचे पोर्टल पे ना, जब इतना भर के आओगे पोर्टल पे तो पोर्टल पे लिखा रहेगा कि मतलब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब कितना डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे मान के चलो बेसिक डिटेल्स में वहाँ पर 0 लिखा होगा, आप देखना यहाँ 2 लिखा है कि वहाँ 0 लिखा रहेगा, तो यहाँ पर भी अपलोड डॉक्यूमेंट में आपका 0 होना चाहिए। अगर एकेडमिक में 2 लिखा है तो यहाँ पर भी आपका 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर एकेडमिक में 2 लिखा है तो यहाँ पर भी आपका 2 होना चाहिए। और अगर इंसेंशियल में आपका अगर 1 लिखा है तो यहाँ पर भी आपका 1 होना चाहिए। अगर अदर में 1 लिखा है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। मतलब तुमको हमें समझाना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जितना होगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में जितना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट में भी उतना होना चाहिए। बस इतना मेरी बात समझ लो आप लोग, ठीक है। और कुछ नहीं करना आप लोग, क्या समझ गए। उसके बाद जब यहाँ इतना कर लेना, हाँ, जब इतना करने के बाद स्टेटस कंप्लीट दिख जाएगा, उसके बाद तुम करोगे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने से पहले तुमको एक कैप्चा रहेगा, कैप्चा को सही से फिल करना। कैप्चा फिल करते समय कोई गलती मत करना। एक कैप्चा फिल करोगे उसके बाद तुम अपना फाइनल सबमिट कर सकते हो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, फाइनल सबमिट करने के बाद 3-4 पेज का एक फार्म आएगा स्क्रीन पे, इसको बढ़िया से प्रिंट कर लेना और प्रिंट करने से पहले ऊपर से नीचे तक फिर से एक बार पूरा पढ़ लेना, ओके, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हारा जो डीवी है वह कंप्लीट रूप से सबमिट हो जाएगा। अब फिर भी कोई डाउट है किसी भी भाई बंधु को, किसी बार कोई समस्या है, लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ जाके ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। हर समय हर तरह से एग्री लर्निंग पॉइंट आपके साथ खड़ा है।
चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। धन्यवाद।